नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष सत्र में हम चर्चा करेंगे ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में। क्या यह भारत के लिए एक बड़ा विकास का अवसर है या फिर यह एक पर्यावरणीय विनाश की शुरुआत है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। इस समय यह परियोजना चर्चा में क्यों है? दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के उल्लंघन को लेकर कई जनहित याचिकाएं PIL दायर की गई हैं। मुख्य विवाद आदिवासियों की सहमति और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर है। यह भारत सरकार के आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ANIDCO) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार को एक वैश्विक समुद्री और आर्थिक केंद्र बनाना है। इस परियोजना के मुख्य स्तंभ हैं: पहला, गैल्थिया बे में एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, एक नियोजित टाउनशिप। और चौथा, 450 MVA क्षमता वाला एक हाइब्रिड पावर प्लांट जो गैस और सौर ऊर्जा पर चलेगा। परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की है। जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई और क्षतिपूरक वनीकरण कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन की योजना पर सवाल उठ रहे हैं। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पाए जाने वाले कई वन्यजीव जैसे कि लेदरबैक टर्टल खतरे में आ सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। यहाँ सुनामी, भूकंप और चक्रवात का खतरा बना रहता है। साथ ही समुद्र का बढ़ता जलस्तर और जलवायु परिवर्तन भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। सरकार इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कर रही है? सरकार का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 के नियमों का पालन किया जा रहा है और ZSI, SACON और IISC जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की देखरेख में काम किया जा रहा है। आदिवासियों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जा रहा है। परियोजना क्षेत्र में शोम्पेन और निकोबारी समुदायों के लिए विशेष दिशानिर्देश हैं। साथ ही पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए गेम चेंजर है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक प्रमुख समुद्री मार्ग पर स्थित है, जहां से दुनिया का भारी व्यापार होता है। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का जवाब देने में भी मददगार होगा। आगे का रास्ता क्या हो? हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की संस्कृति को बचाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विशेषज्ञों की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। केवल सतर्कता के साथ ही हम इसे एक सफल मॉडल बना सकते हैं। अब थोड़ा अंडमान निकोबार को समझें। ये द्वीप हिंद महासागर में स्थित हैं और 10 डिग्री चैनल इन्हें दो प्रमुख हिस्सों में बांटता है। इनकी अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताएं हैं। यहाँ 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 पर मानव निवास है। यहाँ के बैरन द्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की जनजातियां और राष्ट्रीय उद्यान भारत की धरोहर हैं। इस क्षेत्र का पर्यटन और रणनीतिक महत्व इसे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। अंत में आपकी तैयारी को परखने के लिए एक प्रश्न, स्क्रीन पर दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ा यह मुद्दा न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इसे समझना भी जरूरी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ साझा जरूर करें जो RPSC, RAS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सिहाग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स समय पर पहुंचती रहें। अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरणीय क्षति की एक सीमा तय की जानी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती के सामने पर्यावरण की चिंताएं गौण हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक हूं।